कैसा चल रहा है? सुनो, पूछ रहा हूं कैसा चल रहा है अकबर भाई? क्या कैसा चल रहा है अशमत भाई? ये कैफे? क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह मेरी अपनी ही है। अच्छा, ये कैफे तुम्हारा है? हाँ। तो फिर कहवा खाने का क्या किया? उसे बेच दिया था। अच्छा, बेच दिया उसे? हाँ, पार्टी खरीदने के लिए बहुत इसरार कर रही थी ताकि मैं इसे बेच दूं, लेकिन मैंने नहीं बेचा। अचानक एक रात कहवा खाने में आग लग गई। बता रहे थे वायरिंग पुरानी थी, खराब हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। मुख्तसर ये कि सुबह होने से पहले कहवा खाना जल गया, खाक हो गया। वो जल गया? हाँ, जल गया। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। कासिम खुरासानी के जो बोर्ड लगे थे वो भी जल गए? वो सब भी जल गए। और सारे सामान का क्या हुआ? जल गया। और वो इतना सारा फर्नीचर? वो भी जल गए। हैरत है। मैंने खरीदने वाले को कहलवा दिया कि एग्रीमेंट के लिए आ जाओ। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। वो मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा है। 4 साल के लिए इंग्लैंड गया था ताकि अच्छी तालीम हासिल करके आए। लानत हो, क्या करने गया था और क्या करके आया है। उसकी जगह ऐसी चाय बनाना सीख ली है जिसकी खुशबू से तुम बेहोश हो जाओगे। उसके बाद मैंने इससे कहा, बेटा मेरी बात समझो, अब तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, मेरे साथ चलो, कारोबार संभालो, पैसा मैं लगाऊंगा, काम तुम करना। हम मिलकर कोई छोटा सा एक कैफे खोल लेते हैं। फिर हमने इस जगह को बना दिया। मैंने इससे कहा कि इसका नाम रखेंगे अकबर लंबू। मैंने कहा, वाह क्या नाम है। क्या बुरा लगता अगर इस जगह का नाम अकबर लंबू होता? हाँ, लेकिन क्यों, एक जमाने में मेरा नाम चलता था। अकबर लंबू नाम उस आग लगने में जल चुका है, कासिम खुरासानी के बोर्ड के साथ। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि मुझे यहां किस काम के लिए बुलाया है? देखो हशमत भाई, इस कैफे को देख रहे हो, ये बड़े लोगों का काम है। इसका सामान हम बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से मतलब है कि हम दुबई से मंगवाते हैं। अगर हम दुबई से 10,000 का सामान मंगवाते हैं तो यहाँ से वही सामान 40,000 का है। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि इतनी जल्दी में वहाँ पैसे भेजना मेरे लिए थोड़ा नामुमकिन है। बताया नहीं कि मुझसे क्या काम है। मैंने सोचा हम सामान के पैसे वहाँ कैसे भेजें। वो सामान के पैसे हम तुम्हें देंगे। जब तुम अपना फ्रूट वहाँ भेजोगे तो वो फ्रूट के पैसे तुम्हें देंगे। वो पैसे तुम उन्हें दे दोगे जिनसे हमने माल खरीदा है। इस तरह से तुम हमारे पार्टनर भी बन जाओगे। कैसा है? लेकिन जो फ्रूट तुम वहाँ भेजोगे उनकी पैकिंग थोड़ी अच्छी करवाना। उनकी पैकिंग करवाऊं? हाँ मेरे हशमत भाई, ये जमाना अब पैकिंग का है। हर फ्रूट का एक प्लास्टिक का खूबसूरत सा कवर बनवाएं, जितना जिस फ्रूट का साइज हो। हर फ्रूट को उसमें रखें, फिर उसके चारों तरफ लाल हरी खूबसूरत सी पतली रिबन लपेट दें और फिर दुबई भेज दें। क्या दुबई वाले रिबन खाएंगे? नहीं हशमत भाई,
उन्हें सिर्फ फ्रूट चाहिए, लेकिन वो उसकी खूबसूरत पैकिंग की वजह से ही उसे खरीदेंगे। सिर्फ 2-4 रुपए का ही उस पर ज्यादा खर्चा होगा। अच्छा सुनो, एक कॉफी मंगवा लूं तुम्हारे लिए? नहीं। अच्छा सुनो, मेरा पोता भी मेरे पास आ गया है। अकबर भाई सोचा है कि सारी मार्केट उसके हवाले कर दूं, वो संभाल भी लेगा, उसमें काबिलियत भी है। लेकिन मैं उससे ये कह नहीं सकता कि वो हर किन्नू के ऊपर रिबन लगा दे। किन्नू को उसके जायके के लिए खरीदा जाता है, उसके रिबन की वजह से नहीं। यानी तुम मना कर रहे हो? लगता है थक गई हो। बहुत। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने फैसले से हट जाओ। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी, रास्ते से हटा दूंगी इन सब लोगों को। फिरदौस ने अपने पोते को ढूंढ लिया है। अब एक वारिस आ गया है। मुझे नहीं लगता मुकाबला अच्छा होगा साबिर के लिए। मुकाबला? लेकिन किस लिए? हर उस काम के लिए जो आप चाहते हैं। वो भी बिल्कुल एक चिड़िया का दिमाग रखता है। ऐसे बाप और लड़के के सामने बिल्कुल नाकारा है। इतना बेवकूफ है कि अभी भी उसे कह के पाबंद कर सकती हूं कि अपने भतीजे को मार डाले। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं। जानती हूं, हमें इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से जल्दी खबर मिलने वाली है, बहुत ही जल्द। चाबी तुम्हारी जेब में हो, इतनी हिम्मत है कि बाबा के कमरे में चले जाओ। किसी भी काम की कोई काबिलियत नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती तो अच्छा था। बाबा के कमरे में जाकर उस चाबी का फायदा उठा जिसकी मुझे साबिर ना तो तुम्हारी हालत ठीक होगी और ना ही तुम मुझे अपने पास पाओगे। हमारी जिंदगी से चली भी जाओ। तुम वो मन ही नहीं जिसकी मुझे तुम्हारी जिंदगी से चली भी जाओ।
हेलो। हेलो। अपने बाबा के कमरे में हूँ। सब कुछ ले लो। ठीक है। ये कौन है मामा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हम नया एल्बम देख रहे हैं। साबिर आ गया है? जी जनाब, ऊपर अपने कमरे में है। हाँ बोलो। सब कागजात निकाल लिए हैं, जो कुछ भी लॉकर में मौजूद था, सब कुछ। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। गुड नाइट। शब बखैर। आखिरकार जो तुम चाहती थी आखिर वो हो ही गया, है ना? हाँ बाबा। हो गया है। बस अब आप देखते जाएं मैं क्या करती हूँ। तुम नाश्ता करो, अपनी अम्मी का इंतज़ार नहीं करो, वो आएंगी तो मैं बना दूंगी। अम्मी सुबह सिर्फ 1 कप चाय पीती हैं। कल रात को ठीक से सोई थी? मुर्तज़ा आप कहें तो और चाय दूं? नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। आतिफा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो फ़ोन कर लेना। चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है। खुदा हाफिज। खाला आप बैठ जाए, मैं चाय देती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? एक ज़रूरी काम से जाना है। आप भूल गई कि कल रात आप कितनी बेचैन सोई हुई थी? क्या मतलब काम से जाना है? है कोई काम? मैं भी आपके साथ चलूँगी अम्मी। मुझे अकेले जाना है। खाला आप ही इन्हें कुछ समझाइए। नाज़गुल,
मैंने कहा ना मुझे अकेले जाना है। अरे आप अभी अस्पताल से आई हो और आपकी तबीयत भी। आपको ज़्यादा देर लगेगी क्या? नहीं मालूम। आप तशरीफ़ रखिए सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। मैं जज साहब से मिलना चाहती हूँ। पहले टाइम ले चुकी हैं? नहीं। इस पेज पर अपना मसाला लिख दीजिए अपने फ़ोन नंबर के साथ, हम आगे पहुँचा देंगे। लेकिन मुझे उनसे जल्दी मिलना है। मेरी बेटी, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी तुम्हारी तरह ही हैं। इन्होंने भी दरख्वास्तें लिखी हैं। हम ये तमाम दरख्वास्तें उन्हें दे देते हैं, फिर वो बुलाते हैं। उन्होंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं, जैसे हम कोई गैर हों। अगर अचानक रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो खुदा न खास्ता हम क्या करेंगे? ये अपने बचपन से ही ऐसी है, जो ठान लेती है वही करती है। सच में? हाँ। एक दफ़ा ये मुझे बसों के अड्डे पर ले गई थी और फिर खुद अकेले ही बैठ के चली गई, शहर की दूसरी तरफ, वो भी अकेली। किस लिए? अपने भाई को स्मगलिंग के ज़रिए बॉर्डर पार कराना चाहती थी। मेरी अम्मी? जी हाँ, तुम्हारी अम्मी जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बॉर्डर फोर्स ने उसके भाई को गोली मार दी थी और वो बेचारा वहीं मर गया। हमें तो आज तक नहीं बताया। आप रुक जाइए थोड़ा। मोहतरमा अबुल हुसैनी। जी, मैं हूँ। ये लीजिए। नहीं हो सकता भाई, अभी मुमकिन नहीं है। जो तारीख आपको बताई है उसी दिन आके मालूम कीजिएगा। सुनो, प्लेट्स यहाँ पे रख दो। देख लें, टाइम 2:30 हो रहे हैं। अब हम उन्हें कहाँ जाके तलाश करें? ये लो, आ गई है। अब इतनी थक गई होगी कि खाना भी नहीं खाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खाना ठंडा हो गया है। आप कहाँ गई थी अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा काम हो गया? नहीं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, लेकिन
जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा एक जुर्म हो गया है। मैं खुद को सरेंडर करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है। क्या जुर्म किया है आपने मेरी बहन? ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, 27 नादरी। ये दोनों मेरे बच्चों के हैं, नाज़गुल फिरदौस और मोहम्मद फिरदौस। और ये वो शनाख्ती कार्ड हैं जिनको 20 साल मैंने इस्तेमाल किया है। सना रुतबारी, मोहम्मद रुतबारी और फातिमा रुतबारी। इन शनाख्ती कार्ड के मालिक मर चुके हैं। 20 साल मैंने इन्हीं शनाख्ती कार्ड पर ज़िंदगी गुजारी है। मेरे बच्चे इन्हीं शनाख्ती कार्ड पर स्कूल गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं और सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं। मैं खुद भी काम करती थी, अपनी दुकान का सर्टिफिकेट भी इसी शनाख्त पर हासिल किया था। लेकिन मेरे बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको ज़र्रा बराबर भी इस बारे में मालूम नहीं है। जो सज़ा होनी है मुझे मिलनी चाहिए। मैंने ये काम किया था। 1 मिनट रुकें, मैं आपकी बात समझ सका हूँ या नहीं? आप और आपके बच्चों के पास 3 शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। इसके बाद इन शनाख्ती कार्डों को 20 साल से आप रखे हुए थी और 3 दूसरे लोगों के शनाख्ती कार्ड पर आप ज़िंदगी गुजार रही थी। जी हाँ। तो क्यों? इस वजह से कि मुझे डर था कि मेरे ससुर मेरे बच्चों को मुझसे छीन ना लें। क्यों आपके ससुर आपसे आपके बच्चों को छीनना चाहते थे? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। समझ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपके ससुर क्यों आपसे बच्चों को लेना चाहते थे? क्योंकि वो बच्चों के सरपरस्त थे। क्या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? हाँ थी। अदालत ने भी आपको बच्चों की परवरिश करने से रोका नहीं था? जी नहीं। तो आप ये बताएं कि आपके ससुर आपके बच्चों को आपसे किस तरह छीन लेते? उन्होंने कहा था कि छीन लेंगे। उन्होंने खुद कहा था कि मुझसे बच्चे छीन लेंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। मुझसे कहा भी गया था वो ऐसा कर सकते हैं। पहले आप यहाँ बैठ जाएं बहन। देखिए मेरी बहन, सरपरस्ती और परवरिश का आपस में मुकाबला नहीं है। दोनों एक दूसरे की उलट भी नहीं है। परवरिश और सरपरस्ती ऐसी हो जिससे बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके, और इन दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। ये असली हैं? जी हाँ। ये एक औरत और उनके 2 बच्चों के हैं जो रुतबार के ज़लज़ले में मलबे में दब के मर गए थे। आपको कहाँ से मिले? उस जले हुए घर से अजीज सिर्फ यही बचा कर ला सकी थी, कुछ तस्वीरें और 4 शनाख्ती कार्ड। मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड, इसकी अपनी बेटी का, मेरे पोता पोती। मेरे अगर पोता पोती बच गए होते तो बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की तरह अभी तकरीबन बिल्कुल मोहम्मद और नाज़गुल के बराबर ही होते। सना? अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम सना था? जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल भी होता है। सना रुतबारी की वालदा ने मुझे दिए थे। ठीक है। मोहतरमा 27 नादरी, ठीक है? जी हाँ। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं रुतबारी साहिबा? चाहती हूँ कि अपने बच्चों को उनका ख़ानदानी नाम वापस दिलवा दूँ, जो उनकी असली पहचान है। इन सारे मामलात में उनका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। इसकी जो भी सज़ा हो मैं तैयार हूँ, चाहे जेल ही हो, मैं जाऊँगी। सिर्फ अपने बच्चों को उनकी असली शनाख्त वापस दिलवाना चाहती हूँ। नाज़गुल फिरदौस बिनते ताहिर और मोहम्मद फिरदौस इब्ने ताहिर। आपके बच्चों की अपनी शनाख्त मौजूद है और ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें कुछ और भी दें। ये शनाख्ती कार्ड काबिल एतबार है। सिर्फ आपके बच्चे जाके अपने दूसरे कागजात बनवा लें, अपने कार्ड को तस्वीर वाला बनवा लें और एक दरख्वास्त दे दें ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स उनके अपने नाम पर हो जाएं।
लेकिन मुझे तो कहा मुझे गया कोई था सरोकार नहीं कि आपसे किसी ने क्या कहा है। मैं आपको एक जज होने की हैसियत से कह रहा हूँ। सबसे पहले आपके बच्चों के शनाख्ती कार्ड बिल्कुल दुरुस्त हैं। दूसरी बात, ये जो आप कह रही हैं जेल, सज़ा वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, गलती आपकी भी है, लेकिन आपने जिन कागजात को इस्तेमाल किया उनके मालिकों से लेकर किया। कोई भी गलत काम और जाली काम इसमें मौजूद नहीं है, और हुकूमत के असली शनाख्ती कार्ड को गुम भी नहीं किया। इसलिए आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके लिए कानून आपकी कोई सज़ा मुकर्रर करे। ये इस केस का एक पहलू है। और इसका दूसरा पहलू, आपके शौहर के वालिद अभी जिंदा है? जी हाँ। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप किसी के हक़ में रुकावट बनी है। एक सरपरस्त को इतने साल तक आपने उसके हक़ से महरूम कर दिया था। मेरे ख्याल से आपको पहले मेरे दरवाजे पर आने के बजाय पहले उनके दरवाजे पर जाकर उनको राज़ी करना चाहिए था। तो अब कोई और बात पूछना चाहती हैं? जी हाँ, मतलब मेरे बच्चों के शनाख्ती कार्ड अभी काबिल एतबार हैं? जी हाँ, काबिल एतबार है। मतलब वो गई कहाँ होंगी? नहीं बताया। और तुमने उनसे पूछा भी नहीं? उन्हें अकेले जाने देती हो, और वो भी ऐसे अजनबी शहर में जिसका ना दिन का पता है ना रात का। पहले चाय पी लो बेटा। अपनी अम्मी की फिक्र नहीं करो, कहीं नहीं जाएंगी। जानता हूं। कम से कम तुम तो साथ जाती। तुम्हें बता रही हूँ मोहम्मद, अब क्या कर सकती हूँ। हाँ, तुम अगर कुछ करना चाहती तो कर सकती थी। अब कुछ नहीं किया तो उसे अपनी काहिली समझो। मोहम्मद, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अब ये बहस करना छोड़ भी दो तुम दोनों। खुदा का करिश्मा देखो, हूँ बहू अपने मामू की कॉपी है। कौन, मैं? हाँ। सच में? रत्ती बराबर भी फर्क नहीं। वही जिनको बॉर्डर पर मार दिया था? हाँ। आज जल्दी आ गई है। जी जल्दी ऊपर आ जाओ, मोहम्मद भी आया हुआ है। ये लो, ये तुम्हारा है। नाज़कुल फिरदौस। मोहम्मद फिरदौस? ये सब क्या है? ये तुम दोनों के शनाख्ती कार्ड हैं। अभी तक काबिल एतबार हैं। सिर्फ इन्हें जाके तस्वीर वाला करवा लो। अच्छा, तो आजकल आप इस काम के पीछे लगी हुई थी? कह चुकी थी कि मैं खुद ठीक करूंगी। बस एक एप्लीकेशन जमा करवानी है और तुम्हारे सर्टिफिकेट तुम्हारे असली नामों पर हो जाएंगे। तुम अपने दादा जान को कह देना कि उन्हें इख्तियार है कि वो मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? अब इस फसाद से दूर रहो। कैसा फसाद? उनका हक है, मैं अब उनको उनके हक से दूर नहीं रख सकती। 20 साल पहले एक ऐसी ही गलती कर चुकी हूँ, बस अब और नहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? ऊपर जाकर अपनी चादर बदलनी है।
सुनो, मैं कह रहा हूं कि वो बीच में से टूट गया है। शायद उस पे दबाव ज्यादा होगा फिरदौस। अच्छा, पत्थर है, कोई मक्खन नहीं कि जरा से दबाव से टूट गया। कोई शख्स उस पे दबाव दे तो वो टूट सकता है जनाब। तुम इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरे कान आपकी बात सुन रहे हैं। सुनो, मुझे तुम्हारे दोनों कानों की जरूरत नहीं। अगर एक कान से भी सुनोगे तो मेरा मसला हल हो जाएगा। जी बोलिए। मेरी बीवी की कब्र का कुतबा तोड़ा गया है और ये कुतबा पहले से उसे कुछ नहीं था जनाब। मैंने आपसे कहा था जब कब्र ठीक से बन जाए, मट्टी अपनी जगह सूख जाए, जमीन लेवल में आ जाए, फिर उस पर कुतबा लगाइएगा। आपने कहा था नहीं, हरगिज नहीं, फौरन अभी के अभी कुतबा उस पर लगा दो। कुतबे के नीचे कोई जगह खाली रह गई होगी, ठीक से नहीं लगा होगा, दबाव की वजह से वो टूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, लड़कों को भेज दूंगा, जाके कुतबा ले आएंगे, हम उसकी मरम्मत कर देंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि लड़कों को भेजकर उसकी मरम्मत करवाओ, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे अब दूसरा चाहिए, समझ गए ना? जी अच्छा। अच्छा हाँ, उसका पत्थर या तो काला हो या फिर हरा हो। रुकें, लिख लूं मैं। पत्थर काला हो या फिर उस पर एक शेर भी लिख देना, सुनहरे रंग। शेर बता दें? नहीं, तुम खुद ही लिख देना, लेकिन हाँ वो शेर दर्दनाक हो। और उसके नीचे लिख देना कि आखिरी आरामगाह मरहुमा आतिफा फिरदौस। आतिफा फिरदौस। नहीं, सुनो, लिखना आतिफा कासमी। आप चाहेंगे तो लिख दूंगा आतिफा कासमी, फिर ब्रैकेट में ये भी लिख दूंगा फिरदौस। हाँ, लेकिन फिरदौस को थोड़ा। अच्छा, फिरदौस को बड़ा करके लिख दूंगा बस। हाँ हाँ ठीक है। और कुछ? मेहरबान माँ और हमदर्द बीवी भी लिख देना। मेहरबान माँ और हमदर्द बेगम। ना ना ना, सुनो, लिखना कि हमदर्द माँ और वफादार बीवी, ये लिखो। हमदर्द माँ और वफादार बीवी, ठीक है? हाँ, अब ठीक है। पत्थर भी ये ठीक है जनाब? अरे भाई, कह तो चुका हूं, काला हो या हरा हो, ये पत्थर तो अजीब रंग का है। समझ गया मैं, अभी यहाँ नहीं है। मोहम्मद बेटा, मोहम्मद खैर ख्वाह। जी 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 जनाब। जी बोलिए। मोहम्मद बेटा, होमा टाइल्स वाले के पास जाओ, इज्जत भाई से कहो एक टुकड़ा हरे पत्थर का हमें दें। ठीक है, फौरन ले आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। जनाब आप इन शेरों को देख लें, जो भी आपको पसंद आए देख लें, मैं यहीं पर हूं। जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है, चश्मा होता ही नहीं मेरे पास, हमेशा उसे अपने साथ लाना भूल जाता हूं। सुनो, हाँ तुम 1 मिनट इधर आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, जरा इसे एक नजर देख लो। मैं कुतबे पर एक शेर लिखवाना चाहता हूं। क्या शेर याद कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो कोई अच्छा सा ढूंढ रहा हूं। अच्छा, फिर ढूंढो। देखें, ये अच्छा है। ए हमारे घर की शम्मा और रोशनी, चले गए तुम लेकिन हमारे दिल से नहीं गए। नहीं, शेर थोड़ा सा दर्दनाक सा हो। सर ये भी अच्छा है। अगर मेरा चश्मा मेरे पास होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता?
पढ़ो इसे। जी अच्छा। हाय हो मुझ पर कि तेरे बगैर रहूं, अफसोस और गिरिया व फरियाद करूं, तुझसे दूरी की आग में जल, अब दिलो दिमाग से तुझे याद करूं। अब दिलो दिमाग से तुझे याद करूं। हाँ, ये ठीक है, उसे कह दो कि यही लिख दे। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर। जी जनाब। ये शेर लिखवाना है। अब दिलो दिमाग से जी तुझे याद करूं। ये शेर पसंद सिर्फ यही। अच्छा है सर, इन्हें कह दिया है। उस पत्थर के सैंपल का क्या हुआ? अभी ले आएगा, जरा हिम्मत रखें जनाब, मैं बता दूंगा, इससे लिख दें, तुम फिक्र नहीं करो। ये लड़का अभी 30 साल का भी नहीं हुआ था, बिल्कुल मेरे ताहिर की तरह। कभी तुमने ये सोचा है कि वो लोग जो मर चुके हैं उन लोगों से ज्यादा हैं जो जिंदा हैं? कभी इस बारे में हिसाब नहीं किया। हिसाब की जरूरत नहीं है। ये दुनिया सिर्फ दो चार लोगों की है। हमेशा वो लोग जो मर गए हैं उन लोगों से ज्यादा हैं जो जिंदा हैं। एक चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये असली है? जी सर। मोहम्मद फिरदौस इब्न ताहिर। अच्छा, ये किसने कहा कि असली है? अम्मी जान ने। और तुमने यकीन कर लिया है ना? जी हाँ, सिर्फ उसे अब तस्वीर वाला तुम बनाना। बेवकूफ हो। अगर तुम इस शनाख्ती कार्ड पर जाकर तस्वीर लगवाओगे तो वो लोग पूछेंगे नहीं कि इतने साल तुम कहाँ थे, पूछेंगे नहीं कि कौन से शनाख्ती कार्ड पर स्कूल गए थे और कौन से शनाख्ती कार्ड पर सर्टिफिकेट हासिल किया। आखिर तुम इतने सीधे क्यों हो लड़के? इस शनाख्ती कार्ड पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना कोई चीज खरीद सकते हो और ना ही कोई चीज बेच सकते हो। कुछ नहीं कर सकते। इस पर कोई तुम्हें लेबोरेटरी के टिकट भी नहीं देगा। लॉटरी? हाँ, तो मैंने क्या कहा है? आपने कहा है लेबोरेटरी। तो फर्क क्या है? बहुत फर्क है। फर्क हो तो हो, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं है सर। अम्मी जान कह रही हैं मुझे एक दरख्वास्त लिखनी होगी और उनके दफ्तर में देनी होगी, फिर वो तस्वीर वाला शनाख्ती कार्ड बना कर देंगे। बस तो तुम फिर एक काम करो, अपने घर वालों ही की बात मानो। तुम्हारी वालदा क्या शनाख्ती कार्ड बनवाने की माहिर हैं? नहीं, वो अदालत से पूछ कर आई हैं। सच कह रहे हो? जी सर, सच कह रहा हूँ। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलेंगी। लाओ दिखाओ जरा, देखे तो। एक्सपायर तो नहीं हुआ। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं शनाख्ती कार्ड अपने वकील बाराती को दूंगा, वो इसे जाकर एकदम फिटफाट बनवा देगा। अच्छा, एक और बात सर, अम्मी ने बताया जब वो अदालत गई थी उन्होंने कहा कि आपको इख्तियार है कि उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। वो तो मैं करूंगा, मुझे खुद भी मालूम है। फिलहाल उसका वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो मैं कंप्लेंट करूंगा। अभी तो फिलहाल तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के बारे में मालूम करूंगा। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे नाम पर करना है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए हो नहीं चाहिए हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। वो तुम्हारे बाप का हिस्सा है, उसे तुम्हारे नाम होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं। मसला है, मुसीबत है। तो मैं कहता हूं कि मुझे दादा जान कहो, लेकिन तुम नहीं कहते। नहीं कहना तो मत कहो, जो दिल में आता है कहो।
बल्कि मुझे जरूरत नहीं कि तुम मुझे दादा जान कहो। अगर तुम इसमें खुश हो तो मैं यार लिए दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन सुनो, अब अगर तुमने कभी भी मुझे दादा जान कहा तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी नहीं भुला सकोगे। दिल तो चाह रहा है कि अल्लाह मुझे सब्र दे। ये खैरात नहीं, तुम्हारा हक है, तुम्हारी मिल्कियत है, विरासत है। मैं नहीं चाहता जब मलकुल मौत मेरे पास आए उस वक्त मैं हिसाब किताब कर रहा हूं। और मेरे बाद तुम क्या करोगे? किसी सेठ की दुकान पर जाकर उसकी गुलामी कर रहे होगे। मैं चाहता हूं कि मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की तसल्ली हो जाए, समझ गए ना? जनाब ये लीजिए, ले आया हूँ। बहुत शुक्रिया। ये वही सैंपल है? जी हाँ। ठीक है, जाओ। और तो कोई काम नहीं? नहीं, कुछ नहीं। खुदा हाफिज। आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने आया था। मैं सिर्फ आपसे पैसा और दौलत कमाने का तरीका सीखने आया था, लेकिन अचानक सब कुछ घूम गया, सब कुछ बदल गया। इंसान के जज्बात किसी टीवी चैनल की तरह नहीं कि बार बार बदलते रहो। जिंदगी भी टीवी की किसी फिल्म की तरह नहीं है। फिल्में हैं वो, सच्चाई नहीं है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि एक चैनल से दूसरे चैनल में चले जाएं। अच्छा, तो तुम किस चैनल पर काम कर रहे हो? मैं अभी जिन साहब के लिए काम करता हूँ उनका नाम हशमत फिरदौस है। वो मेरे मालिक हैं, मेरे इंचार्ज वही हैं। अच्छा, तो वो फिरदौस साहब जो तुमसे दादा जान तक तो कहलवा नहीं सकते? सुनो, अगर पूरी दुनिया के अंधे लोगों की आंखों में बीनाई आ जाए तो फिर भी दुनिया में दो नाबीना बाकी रह ही जाएंगे। एक तुम, जिसे नजर ही नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और एक मैं, जिसे तुम्हारे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं जानता कि किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है। जब आपकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी तो आपने क्यों इतने कम मेहर पर अपनी रजामंदी दी थी? मुझसे कहा गया कि एक अच्छी खासी बड़ी रकम लिखो ताकि इनके रिश्तेदारों के सामने कम नहीं लगे, और कहा गया कि तुम्हारा निकाह कल ही हो जाएगा, और अब निकाह होते ही इन्हें पैसे चाहिए। तुमने भी कहा था कि एक अलहदा घर लोगे तुम, ये नहीं कहा था कि अपनी अम्मी के घर शिफ्ट हो जाओगे। अच्छा, अगर मैं अपनी अम्मी के घर पे शिफ्ट हो गया तो क्या तुम मेहर के पैसे मांगने के लिए खड़ी हो जाओगी? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था पहले घर ले लो फिर शादी करेंगे। ठीक है, मेरी अब ये शर्त है कि मैं घर ले लूंगा, लेकिन तुम अपना मेहर पहले मुझे माफ करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है, फिर जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। जरा ये देखिएगा, हमने सही फॉर्म फिल किया है। जी हाँ, लेकिन इसे अच्छी तरह फिल करें। अच्छा, मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग जरा आराम से बात करें। बस यही तुम्हारा प्यार था, इसीलिए तुमने सुनिए, बोलिए। माफ कीजिए, मैंने अगर तुमसे देखें, वादे किए थे तो मैं आपने हमसे कहा इंतजार कीजिए, हमने कहा ठीक है, मुझे तुमसे ये उम्मीद लेकिन देखें, ये सब करोगी। ये दोनों जो वकील साहब के कमरे में बैठे हैं, इनका मसला बहुत पुराना है। 2-3 दिन तक तो इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ फिरदौस साहब। पहले उनका मसला सॉल्व हो जाए, फिर आप बाराती साहब के पास चले जाइएगा। सुने, ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है बिल्कुल। फिरदौस साहब, आप कुछ देर बैठ जाएं, इनका मामला अभी खत्म हो जाएगा। कुछ देर इंतजार कर लीजिए। मैं इन्हें ठीक कर आता हूँ। रुक जाइए फिरदौस साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, रुक जाइए प्लीज़। फिरदौस साहब रुक जाइए। माजरत चाहती हूँ बाराती साहब, मैं इनको कब से रोक रही हूँ लेकिन ये नहीं रुक रहे। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, माफ कीजिएगा मुझे आप दोनों। मुझे इस वक्त वकील साहब से एक बहुत जरूरी काम है। अपनी बात कर मैं फौरन चला जाऊंगा। माफ कीजिए। कैसे हैं वकील साहब? ये देखें, ले आया हूं। ये क्या है? ये मेरे पोते का शनाख्ती कार्ड है, असली, एकदम ओरिजिनल। मेरी बहू इसे लेकर अदालत गई थी, उन्होंने कहा कि एक्सपायर नहीं है, सिर्फ तस्वीर वाला चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि ये काम फौरन से पहले हो जाए। और कोई हुक्म? वो खुद भी मेरे साथ है, अगर आप कहें तो अंदर बुलाऊं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। और कोई हुक्म? मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेहरबानी करके अगर हो सके तो मार्केट की सारी जगह मेरे पोते के नाम मुंतकिल कर दें। यानी इस काम के लिए आपको जहां कहीं भी जाना हो, जो कुछ भी करना हो, जैसा आप बेहतर समझते हैं, लेकिन बस ये काम जल्द से जल्द हो जाए। जी अच्छा फिरदौस साहब, अगर कोई और हुक्म हो तो मैं हाजिर नहीं। बहुत शुक्रिया। सिर्फ माफी चाहता हूं कि आपके मसले और इन दोनों के मसले के दरमियान मैं अचानक कूद गया। इजाजत चाहता हूं।
माफ कीजिएगा मुझे। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मियां बीवी से मैं एक बात कहूं। जब लड़का और लड़के की शादी होती है तो दोनों मिलकर एक नया घर तामीर करते हैं। फिर जो कुछ भी होता है उस चार दीवारी के अंदर ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की चार दीवारी कमजोर हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उन दीवारों को दोबारा से मजबूत करें ताकि वो गिरे नहीं। समझ गए? इजाजत चाहता हूं। इनकी तबीयत तो ठीक है ना?